तो नाज़रीन, मैं हूं ताहिर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर अब्बास ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम दरबार पर मौजूद हैं, कुछ आलिम दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि दरबारों पर तो हम सब मौजूद हैं, लेकिन और वहाँ पे हम जाते हैं और उनसे मांगना जायज़ है क्या, नहीं मांगना जायज़ है, और किस तरह में जाना चाहिए। इस्लाम इस बात की कहाँ तक हमें इजाज़त देता है कि हम दरबारों पर जाएँ और वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। और लोगों ने तो यकीनन फैशन बना लिया है वलीउल्लाह के दरबारों पर जाना और मन्नतें मानना और बहुत से उनको मांगना, अल्लाह का वास्ता नहीं बल्कि उनसे मांगते हैं लोग। तो उनसे मुतल्लिक़ पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। इस दरबार को बिल्कुल जानना चाहिए। वो हमारे वली हैं, बुज़ुर्ग गुज़रे हैं अल्लाह वाले, उनके मेहनत से हमारे तक दीन पहुँचा है, ठीक है। लेकिन उस पे जाने का एक तरीका है। जी। आप जाएँ, ठीक है, बावुज़ू होके और सराहने वाली साइड पे खड़े हों, तो ठीक वहाँ है। पे सूरह फ़ातिहा, दुरूद शरीफ जो पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, ठीक है। पढ़ के दुआ करके आ जाएँ, ठीक है। अगर वहाँ जाके ये माथा रगड़ना या चूमना, चाटना, कई लोग ऐसे करते हैं कि वहाँ जाके पाँव वाली साइड खड़े होते हैं। कुरान मुक़द्दस है, बुज़ुर्ग के पाँव मुक़द्दस नहीं है। तो कुरान पढ़ना है तो सर वाले साइड पे खड़े होकर कुरान पढ़ें और बख्शें। आज ये बात बड़ी 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 मैं पते की बात बताई भाईजान ने कि हमें पाँव वाली साइड से नहीं खड़ा होना। जब कुरान और पढ़ना है नौजवानों आपने, को किसी को भी नहीं पता कि पाँव वाली साइड जहाँ मर्जी आके खड़े हो जाते हैं। और आपने जब ये वाली आपने बात भी कुरान बहुत। पढ़ना है ना, जी। सर वाले साइड पे खड़े हों, ठीक है, पाँव वाले साइड पे मत खड़े हों, क्योंकि इस कुरान से लगन की वजह से वो वली बना है। वली बना जिसकी लगन यकीनन कुरान से यकीनन नहीं है वो वली नहीं है। वली नहीं है तो यकीनन। ये वली हमारे बरहक है। जो वली को नहीं मानता वो मुसलमान कैसे होगा? क्योंकि इन वलियों की मेहनत के सदके हमारे तक कुरान पहुँचा है, ठीक है, और दीन पहुँचा है। क्योंकि कुरान में तो है वर्कअू वस्जुदू माअ राकिन, रुकू करो, सुजूद करो, तरीका तो हमें वलियों ने बताया है। ये सब तक मेहनत वलियों ने मेहनत की वजह से आज हम मुसलमान हैं। सहाबा यकीनन। किराम की मेहनत, सहाबा के बाद वलियों ने मेहनत की, उसके बाद आज जो उलमा है, सही उलमा हक़ का जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारे तक दीन पहुँच रहा है। तो मैं गुजरांवाला गया था चौरा शरीफ, वहाँ पे सर वाली साइड पे खड़े होकर मैंने कुरान पढ़ा तो सारे मेरी तरफ देख रहे थे। जब मैं वापस आया तो मुझे उन्होंने पकड़ के कहा बैक जाना है रिवर्स। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये तो वली हैं, मस्जिद में हज़ारों नुस्खे पढ़े होते हैं कुरान पढ़ा के, आप नमाज़ पढ़ के बैक हो जाते हो, पीट करते हो कुरान को, वो तुम्हें पता नहीं है? इस कुरान की निस्बत से ये वली बना है, अगर कुरान से निस्बत नहीं तो वली नहीं है। अच्छा अलामा साहब, ये बताइए कि बहुत बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कि हम जाके वहाँ पे सजदा करते हैं। तो ये कैसा इस्लाम है? बात ये है कि अगर हम सजदे की बात करते हैं ना, तो फ़ौरन हमें गुस्ताखी का फतवा लगाते हैं। हम कहते हैं हम मानते हैं, जो नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। मैं अलल ऐलान कहता हूँ, मुसलमान वही है जो बुज़ुर्गों को मानता है। क्यों? कि इन मुसलमानों की मेहनत से हमारा दीन पहुँचा है। कुरान का इन्होंने बताया, सही है। हमें पता था? सही ना है। हमें गुस्ल का पता था। आज इतने बेशुमार लोग हैं, दरबारों पे आके सजदे करते हैं, उनसे गुस्ल के फ़र्ज़ पूछ रहे हैं, गुस्ल के फ़र्ज़ का नहीं नहीं पता आते होगा, बिल्कुल वुज़ू बिल्कुल। के फ़र्ज़ को नहीं पता होगा। बिल्कुल। जो बुनियादी चीज़ है, जिस बंदे को गुस्ल के फ़र्ज़ का पता नहीं है, वो पूरा समंदर नहर भी नहा ले, उसका गुस्ल नहीं होता। जब नहीं गुस्ल होता। नहीं होगा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं ले सकता, किसी वली का नाम नहीं ले सकता, कुरान का नाम नहीं ले सकता। क्यों? कि वो है ही नापाक। जब पाक होगा तो फिर नबी का भी नाम ले सकता है, अल्लाह का नाम ले सकता है, दरबारों भी जा सकता है। तो जिसको गुस्ल के फ़र्ज़ों का नहीं पता, वुज़ू के फ़र्ज़ों का नहीं पता, वो दरबार पे कैसे जाएगा? नाज़रीन, ये सुन ले, नौजवान जो हैं सारे सुन ले, यकीनन ये बात सही कह रहे हैं अल्लामा साहब कि जो गुस्ल नबी पाक का जो फरमान है उसके मुतालिक, सुन्नत के मुतालिक नहीं करता, उसका गुस्ल नहीं है। चाहे वो समुद्र में भी नहाए, चाहे जितना सावन भी इस्तेमाल कर ले। अच्छा जी, आजकल आप बताइए। आजकल जो हमारे जो से स्कूल के टीचर हैं, आजकल उन्होंने जो ट्रेंड बनाया हुआ है बच्चियों को लेके जाना, दरबारों पे जाना, ये कोई इस्लाम में इस चीज़ की कोई वो नहीं, इजाज़त नहीं है। जी बिल्कुल। हालांकि औरत का कौन सा वो रहना अब घर के अंदर है, वो बाहर वीडियो निकलने में का उसको लड़की वो को है ही दिखा नहीं दे है। ज़रा, अब देखो ये लड़कियां जा कुरान रही को हैं, ज़रा। बाजारों में लेके टीचर लेके आते हैं। जी ये बिल्कुल। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। खुद माँ बाप को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और तो जब घर से निकलती है, बच्ची निकलती हैं, हर मर्द की नज़रें डालते हैं। वो किसी पता नहीं किस किस नज़र से लोग देखते हैं। बेहतर यही है कि वो अपनी बच्चियों को घर में रखें। अगर पढ़ाना है तो घर में पढ़ाएं। बाहर जाने का क्या फ़ायदा, टीचरों के लिए जाने का क्या फ़ायदा। भाई इनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने बच्चों को घर पर रखें। स्कूल ले जाते हैं, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ये भी आजकल जी हमने लोगों बिल्कुल। ने ढोंग बनाया हुआ है। जाते हैं दरबार में, मस्जिदें हमारी वीरान है, दरबार हमारे आबाद हैं। जी बिल्कुल, ठीक कहा, ठीक आगे कहा आपने। आजकल हमारे लोगों ने ये भी बनाया हुआ है, ये फैशन बनाया हुआ है। फैशन बनाया हुआ है, बिल्कुल। हालांकि हमारे जो वली हैं, इन्होंने यही पैगाम दिया है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानो, बिल्कुल। नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो। जो मांगने का तरीका है, आजकल हम जाते हैं दरबारों में, जाते हैं अल्लाह से नहीं मांगते। दो रकात सलातुल हजर पढ़ें, अल्लाह से मांगे, जो मांगने का तरीका है। आजकल हम जा रहे हैं दरबारों में, रश है, हमारी मस्जिदें सारी वीरान पड़ी हुई हैं सब। ये क्या है? ये जी तमाशा बिल्कुल। है। दीन जी से दूरी बिल्कुल। है और क्या है ये। जी बिल्कुल। आज हम दीन से बहुत दूर हैं। फैशन बना लिया दीन का आज हमने। तो अलामा साहब, दीन से दूर हैं तो फिर आप देख लें कि कितनी बड़ी ज़लालतें, मुसीबतें, जो भी जो ज़लालत वाली चीज़ है वो पाकिस्तान में है। तो फिर उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट तो है, यकीनन हमारे सामने है रिज़ल्ट।
तो आपने ये बड़ी बात की कि जो ट्रिप्स वगैरह आती हैं, जो असातिज़ा लेकर आते हैं टीचरों को, हालांकि वो भी जानते हैं कि गलत है। ये बच्चियों को लेकर आना, किसी और की बेटियों को लेकर आना, वो अपने भाइयों के साथ नहीं होती, वो टीचर्स के साथ होती हैं, स्टूडेंट्स के साथ होती हैं। जो आजकल जो मुआशरा बड़े ज़लील व ख्वार हम हो चुके हैं, इसी वजह से हो चुके हैं कि बेपर्दगी, बेहयाई इतनी आम हो चुकी है कि हम बता ही नहीं सकते। तो आप नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो हम जो मोहब्बत करते हैं ना एक दूसरे से, कुछ भी नहीं, अल्लाह जो हमसे मोहब्बत करता है उसको नोट करें। अल्लाह मोहब्बत ये करता है, अल्लाह कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारी औरतों के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक कोई गैर मर्द महरम देख ही ना सके। अल्लाह ये प्यार कर रहे हैं, अल्लाह ये चाह रहे हैं। और हम क्या करते हैं, फैशन लेबल दिखाते हैं, डिस्प्ले बनाते हैं। औरत तो एक बाइज़्ज़त है, औरत घर की जीनत है। और जी औरत बिल्कुल, का जी हमने बिल्कुल, क्या बना दिया औरत को? जी इसी वजह बिल्कुल, से नमाज तर्क करने की वजह से हमारे ऊपर सारे ही अज़ाब है। जी और बिल्कुल, ज़्यादातर बिल्कुल, आप देख लें, उनको गुस्ल के फ़र्ज़ों का नहीं पता होगा, वज़ू के फ़र्ज़ों का नहीं पता होगा। जी बिल्कुल, सबसे बुनियादी चीज़ है ना, वो गुस्ल के फ़र्ज़ है, उसके बाद वज़ू के फ़र्ज़, फिर इंसान जो है ना दीन के पहले स्टेप पे चढ़ता है। जिसको जो है ही पाक नहीं, नापाक है, तो वो क्या करेगा? अच्छा अलामा साहब, आप पर्दे के बारे में बात कर रहे हैं, तो यकीनन मैंने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान पढ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि फरमान आलीशान ये था कि औरत का पर्दा करना शहीद के खून से अफजल है। यानी जो औरत पर्दा करती है कि मौला खुद शहीद हैं, शहीद के खून से भी अफजल है। तो कितनी बड़ी पर्दे की अहमियत है इस्लाम में। जी, मैं ये बताता हूँ। जी बिल्कुल, हज़रत अम्मा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम उम्मत की माँ है। माँ है। इससे हर बंदा इत्तेफ़ाक करता है, तमाम मसलक इत्तेफ़ाक करते हैं कि सब उम्मत की माँ है। उनका फरमान था कि मेरा जनाज़ा जो रात को ही उठाया जाए, दिन को ना उठाया जाए। उन्होंने खुद राइट, गुस्ल फरमा लिया था, राइट, किसी को गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद गुस्ल फरमा लिया। और फिर जो है ना उन्होंने कहा कि रात को मेरा ही जनाज़ा उठाना है, दिन को ना, किसी को पता ना चले कि नबी की बेटी का जनाज़ा जा रहा है। ये वो बिल्कुल पर्दे सारे को मसलब यही जो अम्मा हम फ़ातिमा को मानते हैं, तो उनको उनके अहकामात भी मानना चाहिए। ये बिल्कुल कि हम मानना अम्मा चाहिए, फ़ातिमा के बिल्कुल मानना दीवाने चाहिए। हैं, उनके अहकामात ना माने, कैसे दीवाने हैं? ये देखें कोई दीवानगी मोहम्मद नहीं है। वाले मोहम्मद का जो फरमान है, जो अच्छा जो कुर्बानी दी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इस पे आ जाते हैं, तो उसका जी, भी यही मकसद है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। जी। बिल्कुल यही मकसद था, और कोई इससे मुतल्लिक नहीं था कि फलां करें फलां करें। नबी तो वसल्लम ने पहले बशारत दी थी, अना हुसैन मिन्नी व अना हुसैन मिन, यानी बिल्कुल, कि मैं हुसैन में से, हुसैन मुझ में से है। जी और बिल्कुल, जिसके दिल में हुसैन नहीं है, उसके दिल में मोहम्मद नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वाज़ेह आपने कहा है। आपने बिल्कुल बिल्कुल सही, बड़ा बहुत बड़ा पैगाम दिया और आपने। ये जो बातें हैं ना, ये दिल से हों, मुनाफ़िक़त वाली बात हो, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। हाँ, मुनाफ़िक़त वाली बात अल्लाह को पसंद नहीं। नाज़रीन, आपने जाना कि मुनाफ़िक़त वाली बात यकीनन अल्लाह को पसंद नहीं है, कि एक धोखाबाज़ी है अपने आप से। कोई कहता है मैं फलाँ को मानता हूँ, मैं असहाब को मानता हूँ, मैं आल को मानता हूँ, मैं नबी को मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, लेकिन लेकिन हम, अमल नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं तो हम, धोखा है ना? कुछ लोग कहते हैं हम पाकिस्तान को मानते हैं, कुछ अहले बैत को मानते हैं, कुछ सहाबा को मानते हैं, हम सभी को मानते हैं। हम सभी को मान ठीक सभी है, को मानना चाहिए। ठीक है। सब दीन की है ना स्तून है सब। सहाबा दीन के सहाबा ने दीन फैलाने के लिए पूरी दुनिया में गए हैं। अब पूरी दुनिया में देख लें, कहीं न कहीं कब्रें पड़ी हैं सहाबा किराम की। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल, घर-बार, बीवी, बच्चे सब बिल्कुल। कुछ छोड़ के क्यों? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सरबुलंदी के लिए निकले हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज हम तक दीन पहुँचा, सहाबा की वजह से पहुँचा। ये वली जितने भी हैं, सहाबा की मेहनत से वली बने हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने अल्लाह को पहचाना, सहाबा की मेहनत से, कुरान को पहचाना, तो अल्लाह के ज़िक्र में लगे तो वली बने। अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया है। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, हज़रत शाहरुख़ आलम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। जी हम बिल्कुल। लाहौर से अक़ीदत के लिए आए, इनके मिलने के लिए। अच्छा, आप लाहौर जी, से आए हैं? लाहौर से जी। अल्लाह वाले हैं, हम दिल से मानते तो इधर सफ़र करके आए हैं। हाँ, यकीनन इतना सफ़र तो इसलिए कि क्या? और जो बिल्कुल। नहीं मानता, अल्लाह अल्लाह तो देख रहे हैं, दिल के मामला अल्लाह देखते हैं ना। अल्लाह को तो पता है। अल्लाह ने तो दिल देखना है ना, दिल में क्या इरादा है, क्या नियत है। अब हम इजाज़त दें, सफ़र शिर्क से करने बचना लगे। चाहिए बस। जी, बार-बार मेरी ये बिल्कुल। रिक्वेस्ट है। शिर्क से नाज़रीन, अल्लाह शिर्क को से वो पसंद बचना नहीं है। चाहिए। बहुत बड़ा पैगाम है ये भी, शिर्क ये से बचना। बहुत बड़ा पैगाम है। हर चीज़ माफ़ है, हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं है। शिर्क माफ़ नहीं, यकीनन शिर्क अल्लाह का माफ़ नहीं है। शरीक कोई नहीं भी ठहराना। फ़िक़्ह इजाज़त नहीं देता कि शिर्क आप शिर्क करें, अगर किसी ये बात साथ करते मिला हैं, लें। फ़ौरन फ़तवा लगता है ये गुस्ताख हैं, ये बुज़ुर्ग हैं। नहीं, बुज़ुर्ग गुस्ताख कौन है? इन्हीं बुज़ुर्ग ने हमें ये हिदायत दी है, ये तालीम दी है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कुरान तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में सारा भरा पड़ा है। सूरत अलम नशरा में व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी मैंने तेरा ज़िक्र बुलंद कर दिया। कोई माने ना बिल्कुल। माने, अल्लाह ने तो बुलंद कर दिया। अल्लाह ने बुलंद कर दिया, बिल्कुल, बिल्कुल कुरान अल्लाह ने। में सारी तारीफ़ सारी रसूल की भरी पड़ी है। तो इसलिए आप सब ने कहा कि जिसके दिल में हुसैन है, उसके दिल में मैं हूँ। जिसके दिल में हुसैन नहीं है, मैं नहीं हूँ। वाज़ेह पैगाम है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज हमने जो उलमा से बात की है, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बातें की हैं, किसी पर हिट नहीं की, और यकीनन लाहौर से आए हैं तो बड़ी दूर से आए हैं, तो बहुत बड़ा पैगाम दिया है। इनका हम शुक्रगुज़ार हैं, और इनके लिए हम दुआ गो हैं कि खैरियत से वापस जाएँ, और यहाँ पे जो भी मुरादें लेकर आए हैं वो भी इनकी पूरी हों। अल्लाह ताला इनके मज़ीद जो है मज़ीद इज़्ज़तें बुलंद फरमाए।